ओके। गुड इवनिंग। तो जो हमारा बचा हुआ था गुप्ता और पोस्ट गुप्ता वाला 91 से कंटिन्यू करेंगे फिर। मैं सही विकल्प चुनना है। कपिल सांख्य दर्शन के सबसे प्रारंभिक प्रतिपादक और कथन दो है। कपिल सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार लेता है, न कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट। बराबर। सत्य कार्यवाद किस दार्शनिक प्रणाली या दर्शन का मुख्य सिद्धांत है? सांख्य दर्शन। ठीक। नेक्स्ट। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि। पतंजलि कंपनी भी तो है। हम्म। ठीक। योग के आविष्कारक थे पतंजलि। पतंजलि। कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुस्मृति। स्मृति। इसमें शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट। अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधना किसे कहा जाता है? धारणा को। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। 184 से 148 की समकालीन थे। नेक्स्ट। खाने। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें तो गणेश और क्या उदयन। गलत कर दे, बी और डी। दोनों ने स्कूल के संस्थापकों या प्रारंभिक अग्रदूतों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए कई सही विकल्प हैं। नव्य न्याय संप्रदाय की नींव मिथिला स्थित विद्वान उदयन या उदयनाचार्य और उनके बाद गंगेश उपाध्याय 13वीं शताब्दी के क्रांतिकारी कार्य का परिणाम थी। नेक्स्ट। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी सुख से जियो, बार क्योंकि एक बार दाह संस्कार होने के बाद कोई वापसी नहीं है। मरणोपरांत जीवन की यह अस्वीकृति किसका सूत्र है? ये हो जाएगा चावार्क। कर्जा लेके भी जियो और गाली खाओ। नेक्स्ट। किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? कौन तो ये बोला? हो जाएगा चावार्क। चेतना के बोला। बिना शरीर एक लाश है। नेक्स्ट। कौन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है? चावार्क। चावल बड़ा विद्वान आदमी लग रहा है हमको। पढ़ेंगे इसका फिलोसोफर आंसर। था। ये सब फिलोसोफर थे उस टाइम के। चार्वाक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च मूल्य है? काम। नेक्स्ट। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली दर्शन को यह भी कहा जाता था लोकायत प्रणाली। नेक्स्ट। ये वाला तो दरोगा में छप गया था, यही वाला। न्याय दर्शन प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? गौतम। ये मेरा सही है। ये वाला आया था सेम टू सेम। बहुत सारा क्वेश्चन घटना चक्र से भी इसमें है। नेक्स्ट। न्याय कहाँ से दर्शन के बोला? संस्थापक गौतम। यही था न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछ देगा या सब थोड़ा सा उल्टा घुमाएगा। क्वेश्चन यही था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक, हाँ यही था। ऐसे ही पूछा था गौतम। अरे बहुत नेक्स्ट। फेमस क्वेश्चन न्याय है। दर्शन के लेखक गौतम। 108 पे आ गया। न्याय दर्शन तो ये हो जाएगा तार्किक सोच, मीमांसा दर्शन, वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य अरे दर्शन, फिर होटल भी वास्तविक होगा। ज्ञान की प्राप्ति, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान। हाँ। नेक्स्ट। चलो। न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का पर्याय है? तो ये हो जाएगा ये वाली भी। बुद्धि या अनुभूति, उपलब्धि, दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों। नेक्स्ट। कौन सा युग विचारधारा प्रतिपादक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है तो न्याय का हो जाएगा गौतम, यही सही है। नहीं इसको पढ़ने का कितना आदत हो बड़ा गया बना है। दिया है। इसको पढ़ लेना हाँ। है सब। बहुत बार नहीं लिखता है। चलो नहीं, वो बता तो दिया। पढ़ा हुआ है। वैशेषिक कणाद मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादनारायण। बादरायण। और
ये सब गलत था ना, इसीलिए गलत था। मीमांसा दर्शन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा जैमिनी। जैन। हम्म, नेक्स्ट। 112। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अच्छा। नेक्स्ट। किस दर्शन या स्कूल का मत है कि वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है? मीमांसा। मीमांसा। हम्म। हम्म, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी हो जाएगा मीमांसा। हम्म, नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित दर्शनों में से किसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। हम्म, नेक्स्ट। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद। ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणुवाद। परमाणुवाद को जाएगा नेक्स्ट। फिर सिद्धांत वगैरह। कौन सा युग भारतीय दर्शन की छह प्रणालियों षड दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो लोकायत और कापालिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। कौन नास्तिक विचारधारा या दर्शन है? बौद्ध। नेक्स्ट। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? चार्वाक। तो ऊपर भी था। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। नेक्स्ट। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। शंकराचार्य को शंकर लिख दिया है। डी होगा। अरे, क्रिप्टो बुद्धिस्ट प्रछन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? अच्छा, शंकर को। कौन सा है? 122 है ना? हाँ। इंग्लिश में शेयर सब मार्केट करा का दिया। टर्म डाल दिया है। हाँ, क्रिप्टो। ये बात करता नेक्स्ट। है। हाँ। अच्छा अच्छा। अद्वैत वेदांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान। पहले तो पता ही विशिष्टाद्वैत है। सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। गुप्ता पोस्ट गुप्ता में क्या क्या क्वेश्चन डाल दिया है। यही सब रहता है, इससे क्वेश्चन आता है। कौन हम्म। वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है? अभिनव गुप्ता। अरे ये वही अभिनव वाला तो गुप्ता नहीं तो है ना? हाल मुटका फिलहाल तो का है नहीं है तो। ना? वही है नहीं कोई। मुटका। कश्मीर सर हमसे क्या होगा पता, कोई। होगा कोई। अब देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईस्वी। हाँ, 58 ईस्वी। और शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत हो जाएगा 320 डी और होगा। कली युग हो जाएगा 3102। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। नहीं ठीक है। सही उत्तर चुनना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्त संवत 319। भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192। नहीं, ये तो गलत है। हाँ, ये भी सही है। डी। एक दो तीन चार सभी सही है। सब सही है। सब सही है। नेक्स्ट। ठीक है, गधैया गांधीया। एक था। गधैया क्या? कौन था गधैया? सिक्का था। हम गांधीया पढ़ लिए थे। गधैया एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। बढ़िया। नेक्स्ट। सॉरी। पुलकेशिन प्रथम का बादामी रॉक शिलालेख शक वर्ष 465 का है। यदि विक्रम संवत में दर्शाया जाना हो तो वर्ष होगा 601। और चार सौ पैंसठ और जबरदस्ती। प्लस 78 का। ये सब क्या करता है? आईएएस में बनवाता है। इसका ट्रिक होता जबरदस्ती। है। कोई ट्रिक वगैरह मालव नहीं था। संवत संवत को किस रूप में भी जाना जाता है? कृत संवत। ये तो है। नेक्स्ट। एक चालुक्य शिलालेख शक संवत के 556 वर्ष का है। यह ईसवी के किसके समतुल्य है? छह छह सौ सौ चौतीस एडी। चौसठ फिर इसमें जोड़ घटाव पाँच सौ कराएगा। 78 556 होगा। प्लस 78। 78 नेक्स्ट। वाला ही पुराणों आएगा। के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मुख्य स्थान था प्रतिष्ठानपुर। हम्म, नेक्स्ट। मौखरी राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। हम्म, नेक्स्ट।
कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, यही गलत है। तो क्या होगा फिर? असीरगढ़ मध्य प्रदेश में है, गया में नहीं है, इसलिए गलत गया है। जी रहेगा। नेक्स्ट। मारो गया जी। अब इसको पढ़। गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक उत्तरी भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सत्ता में थे? तो ये हो जाएगा मगध के गुप्त या परवर्ती गुप्त, और उसके बाद से हो जाएगा थानेश्वर के पुष्य भूति, कन्नौज के मौखरी, और वल्लवी के मैत्रक। एक, तीन, एक चार तीन और चार। छः, ऑप्शन बी। एक हाँ। तीन चार छः। दो और पाँच और। एक नेक्स्ट। सही, तीन सही, चार सही, छह सही, ये पढ़ लेना है लास्ट वाला। परमार राजवंश ने बहुत बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी मालवत पर शासन किया। देवगिरी के यादवों ने लगभग 1187 से 1317 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार 2 और 5 गलत है। नेक्स्ट। आईएएस का है दो ना, पांच हो गया, आईएएस दो का। पांच दोनों। ऐसा इतना अजीब अजीब क्वेश्चन आईएएस में आता है। इसलिए ना कट ऑफ कम जाता है, 92 नंबर पे प्री निकला है। अरे तो जनरल ऐसा का वो क्वेश्चन, भी। ये सब तो कौन इसमें याद रखेगा अच्छे यही अच्छे यही सब से। ना घुसाया था इस बार दरोगा में, यही सब उठा के डाल दिया है। अरे ये सब नहीं होगा। वर्धन राजवंश की नींव हाँ, किसने रखी? यही सब था। पुष्यभूति। और 50% द- से ज्यादा यही सब था। तो दरोगा लोग कलेक्टर का ही नौटंकी खेल बनेगा गया, कैसे? क्योंकि भीड़ है ज्यादा तो उसको ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए। क्या करेगा, पढ़ के दरोगा सब। हाँ, ठीक है। हो लेना तो गया। घूस ही है। हाँ, एक सौ नेक्स्ट। सैंतीस वर्धन 137 नंबर हो जाएगा। हर्ष के समय के बारे में जानकारी किसकी पुस्तकों में कलहन। निहित है? तो ये हो जाएगा कल्हड़। इसकी राय तरंगिणी में होगा। हाँ, राय तरंगिणी में से भी उपलब्ध है। कालिदास और हरिसेन द्वारा लिखित पुस्तकों में हर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट। हर्षचरित कहाँ है किसने राष्ट्र लिखी है? राजधानी राष्ट्र, हाँ। अभी तो पढ़ी, याद भी था। हर्षचरित किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा बाणभट्ट। 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 हाँ, वही न, अड़ अड़ लिखा है ना। जो भी है हर्ष उसी के का था। साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ये हो जाएगा कन्नौज और कन्नौज। प्रयाग। प्रया- प्रया- हाँ। प्रयाग, हाँ प्रयाग है। ठीक है, नेक्स्ट। 142। उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बुद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये हो जाएगा प्रयाग। नेक्स्ट। हर्ष वन के फिफ्टी समय थ्री असम पर निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन किया? भास्कर वर्मन। ठीक है। नेक्स्ट। सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर अभियान को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन हर्ष द्वितीय पर में क्या था? चालुक्य शासक। दक्षिणी की ओर अभियान और नर्मदा पर रुका था। चलो अभी तो पढ़ देखे लेते थे ना, हैं, ऊपर ठीक। क्वेश्चन था। नहीं, उसी को पढ़ रहे हर्ष थे, पर ठीक है। एक सौ हर्ष पर चालुक्य शासक पुलकेशिन की जीत किस वर्ष में हुई थी? 618 AD। हालांकि अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हाल में खोजे गए एक तांबे के प्लेट शिलालेख के आधार पर दावा किया है कि हर्ष पर पुलकेशिन की जीत की तारीख 618 ईस्वी थी। झारखंड प्रांतीय लोक सेवा आयोग ने 618 को सही उत्तर माना है। अच्छा। नेक्स्ट। अपडेटेड है झारखंडी। हाँ। कवि वाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये कोई तो नहीं। थे औरंगाबाद जिले, बिहार के। पृथ्वीकुट्टा गांव में। तो कहाँ? नेक्स्ट। चीनी हाँ, सही यात्री जवाब। ह्वेन ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? हर्ष। 629 ईस्वी में चांगान से भारत के लिए रवाना हुए थे। नेक्स्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? वेनसांग। आंखों।
हानसांग हर्षवर्धन के साथ में वेनसांग। नेक्स्ट। वेन है भारत के क्या दौरा है? करने वाले चीनी यात्री युवान चुआंग वेनसांग ने उस समय हम्म, भारत की सामान्य स्थितियों और संस्कृतियों को दर्ज किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, सड़कें और नदी मार्ग डकैती से पूरी तरह मुक्त थे। दूसरा, अपराधों के लिए सजा के संबंध में किसी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध का निर्धारण करने के लिए अग्नि, जल और विष की परीक्षा के साधन थे। अच्छा। व्यापारियों को नौकाओं और बैरियर स्टेशनों पर विश्व का शुल्क देना पड़ता था। तो कैसे भी तो मार ही दे रहा है। विश्व का परीक्षा क्या होता है? विष पी के तो दिखाओ, मरेगा तो पाप किया है, नहीं मरा है तो पाप नहीं किया तो है। अग्नि में जल जाएगा तो पापी है, बड़ा अच्छा सिस्टम अपराधी था। है। ऑप्शन बी दो हो और जाएगा। दो और तीन है, सही है ना? जौहर पहला करा रहा गलत था। है। नेक्स्ट। सर को लूट से, वेनसांग लूट से मुक्त कैसे हो सकता है? होता था उस टाइम पे, बहुत लिखा, कड़ा ये कानून क्या था। लिखा है? उन्हें स्वयं कई बार लूटा गया। बेचारा चाइनीज। इस प्रकार कथन एक गलत है। हा हा हा। यह क्या एक लेके आता व्यक्ति होगा? खाने का कुछ लाता होगा। एक वेनसांग को हर्ष सवाल। के दरबार में दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसमें से किसी ने भी नहीं भेजा था। चीनिया। मेरा कौन था? तीर्थ यात्री थे खुद वो। से आया था, कोई नहीं भेजा था। नेक्स्ट। वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था मथुरा। नेक्स्ट। कोसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा रेशम। नेक्स्ट। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। आचार्य शैलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन सा ये है? पूछता है। वेनसांग अरे वहां अच्छा अच्छा। लगभग गलत 1.5 साल है तक हमारे योग को। शास्त्र सीखा। अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें गलत कैसे मार दिया? नेक्स्ट। तो 55 मार दिए थे गलती से। क्या कोई है नहीं, अब इसमें? आ गया। वेनसांग को याद हाँ, करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यू है क्या? क्या है? यू सीयू की पश्चिमी क्षेत्रों का रिकॉर्ड। पश्चिमी क्षेत्रों का रिकॉर्ड नामक एक व्यापक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट। भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ये हो इंसान। जाएगा वेनसांग। नेक्स्ट। प्रसिद्ध यात्रा वृतांत सीयू की आ गया रचना ना? किसने जोड़ा है? किसे? है वेनसांग। इंसान। आ गया, भी तो पढ़े नेक्स्ट। थे ना। कौन था चीनी वाला? यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा लगभग किस समय अवधि में की थी? तो ये इसमें तो समय ऑप्शन में ही नहीं दिया है। छह छह सौ सौ इकहत्तर से इकहत्तर 695 ईस्वी। कुछ नहीं। इतना लंबा मार्जिन था, तब भी नहीं खेल पाया। आगे। वही। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश आमतौर पर हर्ष पश्चात काल के स्रोतों में संदर्भित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? ये हो जाएगा विनिमय बिल। हम्म, बिल ऑफ एक्सचेंज। हम्म, अच्छा। आरबीआई हाँ। के अनुसार हुंडी से तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित वित्तीय साधनों से है जिनका उपयोग व्यापार और ऋण लेन देन में किया जाता है। नेक्स्ट। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया? मुसलमानों या मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा? भाई खुजली कर दिया, कौन? उसको उसी में फेंक देना चाहिए। हम्म, नेक्स्ट। वो सब। भारत का सबसे प्राचीन मठ या महाविहार है नालंदा। छठी शताब्दी। नालंदा नालंदा कहाँ कहाँ है? स्थित है? पढ़ना है क्या? छठी तो शताब्दी बिहार में ही से? होगा। नहीं, पढ़ ली थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट। पूछो गुप्तोत्तर तो। काल के दौरान मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज। अब कथन कारण आ गया है। इसमें तो कुछ है नहीं। कथन है, नहीं। गुप्तोत्तर काल में कृषि संरचना की मुख्य विशेषता सामंतवाद का विकास था और कारण है इस काल में भूस्वामी मध्यम मध्यम वर्ग और आश्रित
किसान वर्ग अस्तित्व में आया। तो ये और ऑप्शन। आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। इसमें तो आंख बंद करके मार दो, 90% वही वाला सही होगा। वन कहीं सिक्सटी भी सिक्स रहेगा। 166। चीनी तीर्थयात्री फाहियान कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी महान बौद्ध संगीति में शामिल हुआ था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का कोई सही विरोध नहीं है। पाया। तो सब गलत है, ना तो एक सही है ना तो इसको एक बार पढ़ नेक्स्ट। लेंगे, क्यों कर गलत। अरे वही है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान लगभग 399 ईस्वी में भारत आया, जो कनिष्क की चौथी बौद्ध संधि थी। पहली शताब्दी ईस्वी के सदियों बाद हुआ। इस प्रकार कथन एक गलत है। वेनसांग हर्ष से मिला और उसने उसे बौद्ध धर्म का एक मजबूत संरक्षक पाया, न कि विरोधी। वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को स्थायी संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार कथन दो हम्म, भी गलत है। नेक्स्ट। विचार फाहियान विवेक। एक चीनी तीर्थयात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको भी देखना होगा नहीं। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, हर्ष के नहीं। वेनसांग ने हर्ष में किया था, उल्टा कर दिया है। चंद्रगुप्त अच्छा, द्वितीय में नहीं इस। इतना नेक्स्ट। कंफ्यूजिंग। 168। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्रा या भारत यात्रा का वर्ष। तो ये भी सब गलत ही दिया है। इंद सिंह विचार छह सौ विवेक है। इकहत्तर ईस्वी से 695 ईस्वी तक भारत का दौरा किया, इसलिए 679 695 ईस्वी आंशिक रूप से गलत या अपूर्ण है। अल मसूदी ने 915-16 में भारत का दौरा किया, इसलिए 957 ईस्वी गलत है। क्योंकि कोई भी विकल्प कई विकल्प गलत सुमेलित है, इसलिए इस प्रश्न को विवादित माना गया। ठीक है। नेक्स्ट। 169। एक क्रम में लगाना है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले फाहियान, उसके बाद हो जाएगा वेंसा, उसके बाद हो जाएगा इत्सिंग, उसके बाद अलबरूनी। ऑप्शन चार तीन बी। लिख दो। फाहियान 399 से 414 ईसा पूर्व ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय हाँ। के दौरान, और वेनसंग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी हर्ष के दौरान। इत्सिंग 671 से 695 हर्ष के दौरान। अलबरूनी 11वीं शताब्दी मोहम्मद गजनवी के साथ। इस प्रकार क्रम 4-3-1-2 है। नेक्स्ट। 170। अभी तो इसमें है। वही है सही उत्तर दूसरा। चुनना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख पेनसांग, अबू जैद अल मसूदी और अलबरूनी ने किया है। सांबपुर की तीर्थ यात्रा सूर्य पूजा से जुड़ी थी। तो एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी। हम्म, नेक्स्ट। ठीक है। 270। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का या के आवश्यक तत्व हैं? पहला है एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता और एक बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक सत्ता। भूमि पर नियंत्रण के और अधिकार के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का उदय। और सामंती शासक और उनके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का निर्माण। 2 और 3 ना। निर्माण तो केवल दो और तीन। हाँ। नेक्स्ट। पहला गलत है। 108। यशोधर्मन के सौंधनी शिलालेख के लेखक कौन है? वासुल कवि। ठीक है। 173। 1 मिनट। 174 कहाँ चला 73 गया? 73 74 नहीं 73। 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य पूछ रहा है ना। सही होगा। हाँ तो ये हो। हाँ। 1 मिनट, मेरा पता नहीं कहाँ भाग गया। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, सही होगा। क्या है? शंकराचार्य ने चार नेक्स्ट। धार्मिक। इसको पढ़ लेते, तो पढ़ हाँ भाई, लेंगे। बद्रीनाथ वो तो पढ़े थे इसके पहले वाले कुछ चैप्टर्स में। नहीं तो। नहीं दिया है नाम, वहां पे दिया था। वहाँ प्रयाग तीर्थराज हालांकि की पर्या के उपाधि लिए है। तीर्थराज की उपाधि एक प्राचीन पदनाम है जो पुराणों और महाकाव्यों में पाया जाता है, न कि शंकराचार्य द्वारा हम्म, गढ़ा गया था। इसलिए कथन हम्म, सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट। हम्म। आदि शंकर शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में।
केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। हम्म, उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट। तो पता आ था। ही गया। आदि शंकराचार्य द्वारा हम्म, स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन सी हो जाए। जोशीमठ उत्तर में उत्तराखंड में, द्वारका पश्चिम में गुजरात में, पूरब हम्म, में उड़ीसा, और श्रृंगेरी दक्षिण में कर्नाटक। नेक्स्ट। कौन हम्म, चार धाम में शामिल नहीं है? मानसरोवर। हम्म, मानसरोवर तिब्बत में एक पवित्र झील है। यह पारंपरिक भारतीय चारधाम सर्किट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा कौन सा पता युग्म था। सही सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन, हर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो हरिसेन क्या होगा समुद्रगुप्त इसका? पर्याप्त प्रशस्ति के रचयिता के दरबारी कवि और सचिव थे। हर्ष के हम्म, नहीं। अन्य विकल्प सही सुमेलित है। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के लिए एहोल शिलालेख की रचना की। भभूति यशोवर्मन के दरबार में थे। दंडी पल्लव दरबार नरसिंह वर्मन से जुड़े थे। नेक्स्ट। हम्म, अमीर हम्म, खुसरो, अलाउद्दीन खुजली और कालिदास हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन हरिसेन हो जाएगा समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हो जाएगा ऑप्शन हर्षवर्धन। बी तो होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। इसका हो जाएगा भोज का धार, दुर्गावती का गोंडवाना, समुद्रगुप्त का विदिशा, और अशोक का उज्जैन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। इसका लास्ट है क्या? भारत के इतिहास के संदर्भ में, हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भीलसा कहाँ, कौन सा सही है? तो हम्म, भीलसा मध्य प्रदेश में और गिरनार गुजरात में, द्वार समुद्र महाराष्ट्र और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश गलत है। ये द्वार बात समुद्र नहीं। हलेबीडु होयसल वंश की राजधानी थी, जिसने महाराष्ट्र में नहीं बल्कि आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया। और हाँ, या स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में एक ऐतिहासिक शहर और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट चैप्टर में पीछे जाते हैं। हाँ, इसमें भी सब। इसमें 100 है। सबसे लास्ट प्राचीन भारत के। हम्म, इसमें से कितना हो पाएगा? अभी तो 10 मिनट है, 30-35 10 हो होगा। जाएगा। जो आराम से जो आ नेक्स्ट। जाएगी। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के सहयोगी या निर्माता थे चंदेल। 10वीं और 12वीं शताब्दी। हाँ। हाँ, दूसरा। नेक्स्ट। खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल। चलिए। हम्म, किस तीसरा। राजवंश ने भारत को खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर दिए? चंदेल। वही चीज बार बार दे रहा है ना। चंदेल हम्म, शासकों के ने निर्माण कराया खजुराहो। खजुराहो का। हाँ। नेक्स्ट। कौन सा? खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा हिंदू और जैन धर्म। ऑप्शन सी हो जाएगा। 950 से 250 ईस्वी के बीच मुख्य रूप से चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है। और शुरुआत में इस स्थान पर लगभग 85 मंदिर थे। नेक्स्ट। पत्थर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के चंदेल। शासकों द्वारा? चंदेल। कितना बार रिपीट मारेगा? खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसे हाँ, समर्पित है? शिव को। श्री नेक्स्ट। श्याम। कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? दशावतार। दशावतार मंदिर ललितपुर के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी उत्पत्ति गुप्त काल में हुई है। इसके विपरीत कंदारिया महादेव 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट। मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कक्ष पघात राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गोलाकार मंदिर है। और हो जाएगा। यह भारत का निर्मित नहीं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था। यह भी नहीं होगा। इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया कि भारतीय संसद भवन के पीछे की प्रेरणा थी। तो ये हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। कौन सा इस
गोलाकार मंदिर बहुत सारे हैं, एक थोड़े हैं। हाँ। सही बात है। स्तूप हो दस। जाएगा सांची, तो एक का दो सांची हो स्तूप। जाएगा, इसी से बन गया। और सांची चित्रकला हो स्तूप तो जाएगा बाघ। हाँ, ऑप्शन ही कनिष्क की आसान दे दिया। सिरविहीन मूर्ति मथुरा, हाँ, दशावतार मंदिर देवगढ़। दो याद था, हाँ, दोनों से बन जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, कौन सा विश्व हाँ। धरोहर स्थल नहीं है? मांडू का किला। देख के ही लग रहा है कि यही नहीं होगा। मांडू। नाम भी कैसा है मांडू। ठीक है। मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माना जाता है कि फ्रीस्टैंडिंग गारा और पत्थर मंदिरों की उत्पत्ति गुप्त काल में हुई थी। लाड़ खान जो सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के सभी भाग आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे पुराना फ्रीस्टैंडिंग मंदिर है। तो ये हो जाएगा एक, हम्म, दो और तीन, ऑप्शन डी। हम्म। एक दो तीन। चौथा क्या है? हम्म। ये पढ़ लेना है चौथा। इसके विपरीत पल्लव संप्रभुओं नरसिंह वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक परिपक्व प्रतिनिधित्व है, न कि सबसे पहला फ्रीस्टैंडिंग हम्म, प्रोटोटाइप। इस प्रकार बिंदु चार गलत है। नेक्स्ट। ओके। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ग्वालियर का तेली मंदिर। क्या सब नाम रखा है। चौथा। कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर। कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित होयसलेश्वर मंदिर सर्वोत्कृष्ट वेसर या संकर डिजाइन का प्रतीक है। होयसल सम्राटों द्वारा गहरे शिष्ट पत्थर से तैयार किया गया। इसे एक आविष्कारशील तारे के आकार का सघन सजावटी रहते हैं, जो इसे पारंपरिक नागर और द्रविड़ वर्गीकरण से अलग करती है। नेक्स्ट। किस क्षेत्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी। नेक्स्ट। आबू का जैन मंदिर किसका बना है? संगमरमर का। संगमरमर होगा ना। यही ना था माउंट आबू। माउंट आबू यही हम्म, ना है। माउंट आबू। माउंट आबू में शानदार दिलवाड़ा मंदिर जैन भक्ति की उत्कृष्ट कीर्ति के रूप में खड़े हैं, जिनका निर्माण पूरी तरह से चमकदार सफेद संगमरमर हम्म, से किया गया और चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के तत्वाधान में बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। हम्म, नेक्स्ट। तो 17। पालिताना मंदिर किसके पास स्थित है? भावनगर। ठीक है। नेक्स्ट। एलिफेंटा हम्म, की गुफाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन भक्तों के लिए तराशा गया था? शैव। कितना बार आया था? नेक्स्ट। 4 बार आया। बहुत बार। हम्म, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? यही सब न लाएगा। एलिफेंटा के हम्म, प्राचीन स्मारक अधिकतर हैं। ये हो जाएगा बौद्ध और जैन शैव के। ऑप्शन डी एक और तीन। ठीक। 20। नेक्स्ट। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर किससे समर्पित या श्रेय दिया जाता है? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट। 21। वही क्वेश्चन फिर दिया है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल के हैं? तो राष्ट्रकूट। नेक्स्ट। कौन 22। सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा। 23। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफा चित्रों के केवल दो ज्ञात उदाहरण हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं के चित्र है। गुप्त चित्रों को दूसरा जीवित उदाहरण कहाँ है? तो ये हो जाएगा बात। बाघ गुफाएं। हाँ। नेक्स्ट। 24। पश्चिमी भारत में रॉक कट गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये होगा नासिक, एलोरा और अजंता। हाँ, ठीक है। 25। कौन सा स्थान बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? अजंता। हाँ,
एलोरा की चलो। गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? राष्ट्रकूट। हम्म, भारतीय अच्छा। रॉक कट वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं। बराबर रॉक कट गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई, तो केवल तीन होगा। और पढ़ना पड़ेगा पहले से। क्या पढ़ना पड़ेगा? वो गलत है तो पढ़ना होगा तो। एलोरा में ही न तीन था। भीमबेटका के रॉक शॉल्टर गुफाएं आसानी से बादामी गुफाओं से पहले के हैं, जो दर्शाता है कि कथन एक तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अलावा यह मौर्य सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त नहीं, जिन्होंने आजीविक संप्रदाय को बराबर गुफाएं दान में दी, जिससे कथन दो गलत हो जाता है। नेक्स्ट। 28। 28। कितना नंबर है? 28 एलोरा में। गुफा मंदिर किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों से। 1 2 3। इसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें 34 अलग अलग संरचनात्मक उत्खनन या गुफाएं शामिल है। अनुक्रम क्रमिक रूप से बौद्ध मंदिरों गुफा 1 से 12 से, हिंदू मंदिर 13 से 29 तक फैला है, और जैन अभयारण्य 30 से 34 के साथ समाप्त होता है। जाने नेक्स्ट। लायक जगह है उनको। एलोरा की गुफाएं और रॉक कट मंदिर केवल किसका वही वही प्रतिनिधित्व क्वेश्चन। करते हैं? वही क्वेश्चन। हाँ। नेक्स्ट। एलोरा। बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट गुफाएं कहाँ एक साथ मौजूद है? एलोरा में। वही है। 31। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर रॉक कट वास्तुकला का एक उदाहरण है? कैलाश कैलाश टेम्पल मंदिर, होगा। एलोरा। ठीक है। 32। 32 एलोरा का में हो होगा। जाएगा गुफा। कैलाश गुफा टेम्पल मंदिरों में एलोरा है, कैलाश मंदिर ठीक है। कहाँ स्थित? एलोरा की गुफाओं में। नेक्स्ट। 33। किस मंदिर को रॉक कट वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा। हम्म, एलोरा तो पूरा एकदम कोहराम मचा दिया। छा गया है, गर्दा गर्दा कर दिया। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? राम। ये तो 500 बार आ गया, राष्ट्रकूट। राष्ट्र। कितना बार पूछ लिया बा। नेक्स्ट। राष्ट्र। फिर आया। एलोरा का आप रुक कैलाश मंदिर जाएंगे किसके इसमें। द्वारा अब बनवाया गया था? यहाँ भी धड़धड़ा दिया। राष्ट्रकूट। हाँ। ये कुछ अलग है। राष्ट्रकूट शासकों में से किसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। शासकों का कौन सा राजवंश एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश राष्ट्र। मंदिर के निर्माण से जुड़ा था? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट। कृष्ण प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण कैलाश प्रथम। टेम्पल फिर लेना वही रहा आया। करके क्वेश्चन दोहरा नहीं रहा है मिल रहा है बहुत क्या क्वेश्चन। लोगों को? कहाँ 40। से मिलेगा? किस धर्म को राष्ट्रकूट संरक्षण प्राप्त था? जैन। तो ये हो जाएगा जैन। नेक्स्ट। 41। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन सी। छत्रपति संभाजी नगर। पूर्ण औरंगाबाद में। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ? नेक्स्ट। हाँ, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट। एलोरा की पहाड़ियों में राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित गुफा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कितना बार पूछेगा। नेक्स्ट। तो ईंटों आगे। से बना मंदिर हो जाएगा भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़ हो जाएगा, और शिव मंदिर हो जाएगा भूमरा, और विष्णु मंदिर ऑप्शन दे। एरन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। 45। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर की मूर्तियां किसके महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त गुप्ता। कला। नेक्स्ट। 43। झांसी के पास देवगढ़ का लास्ट है ये। मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर की मूर्तियां किसके महत्वपूर्ण गुप्त अवशेष कला। हैं? वही हो बस जाएगा स्टॉप। गुप्त कला। स्टॉप। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।